नमस्कार मित्रों, मैं शंकरलाल तंवर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SLT टेक एंड पर। मित्रों, आज का वीडियो रीट 2021 एचटेट, नेट, स्लेट, सीटेट तथा सभी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हमें प्रत्यय सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है, तो उसे प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में प्रत्यय के अंतर्गत जो तद्धित प्रत्यय हैं, तरप, तमप, तल और मतुप, इन प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले मित्रों आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और साथ में ही इस वीडियो को पूरा देख करके लाइक करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मित्रों देखिए, प्रत्यय, सबसे पहले हम प्रत्यय को समझते हैं। प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय होता है परस्य। प्रत्यय परस्य यानी जो धातु और शब्दों के अंत में जुड़ते हों, बाद में जुड़ते हों, उनको कहते हैं हमें प्रत्यय। और प्रत्यय है उसके तीन भेद होते हैं। एक होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। ये तीन प्रत्यय होते हैं। कृदंत प्रत्यय हैं वो धातुओं से जुड़ते हैं, जो धातु रूप होते हैं उनसे जोड़े जाते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय हैं वो शब्दों से जुड़ते हैं। और जो स्त्री प्रत्यय हैं वो धातु और शब्दों दोनों से जुड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कृत प्रत्यय जिनके अंत में हो वो कृदंत कहलाते हैं। कृत प्लस अंत, तो इसको जोड़ेंगे हम, संधि जब इसकी करेंगे तो बनेगा कृदंत। तो ये कृदंत प्रत्यय हैं वो धातुओं से जुड़ते हैं। आज की इस क्लास में हम जो तद्धित प्रत्यय हैं उन तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत तरप, तमप और तल प्रत्यय, इसी के साथ में एक मतुप प्रत्यय, इनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं तरप और तमप प्रत्यय। तरप और तमप प्रत्यय। तो यहाँ देखिए, तरप है उस तरप का तर शेष बचता है और तमप प्रत्यय है उसका तम शेष रहता है। और यह जो तरप प्रत्यय है उसका प्रयोग पंचमी विभक्ति में किया जाता है और जो तमप प्रत्यय है उसका प्रयोग षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है कि तरप प्रत्यय, सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तरप प्रत्यय का प्रयोग कौन सी विभक्ति में किया जाता है, और ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और उनका ये प्रश्न, सीधा सा प्रश्न है, वही गलत हो जाता है। इसी तरह से जो तमप प्रत्यय है उनका प्रयोग षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में होता है। और साथ में आपको ध्यान में रखना है, जो तरप प्रत्यय है उसका प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना करने हेतु किया जाता है। बीच तुलना करने हेतु किया जाता है। और जो तमप प्रत्यय है वो बहुत सी वस्तुएं होती हैं या बहुत से व्यक्ति होते हैं, उनकी तुलना करने के लिए किया जाता है। वस्तुओं की तुलना हेतु किया जाता है। अब देखिए, अब इनसे बनने वाले जो शब्द रूप है उनकी हम बात कर लेते हैं। जो तरप प्रत्यय है उसकी पहचान करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? तरह, तराह, तरम, तरह, तरा, तरम, ये आपको ध्यान में रखना है। तरह बनता है पुल्लिंग में और ये पहचान है तर प्रत्यय की, यानी तरप प्रत्यय है वो कहाँ होता है। तो अगर किसी शब्द के अंत में तरह है, तराह, तरम ये लगा हुआ है तो वहाँ तरप प्रत्यय होगा। तो तरह है युक्त यदि कोई शब्द है तो वो पुल्लिंग का होगा।
तरा स्त्रीलिंग में होगा और तरम है वो नपुंसकलिंग का होगा। अब देखिए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे पटु श्रेष्ठ, गुरु अल्प, दीर्घ, ऋष्व, ये शब्द हमने लिए हैं और इनके अंतर्गत हमें ये तरफ प्रत्यय लगाना है। तो रूप बनेगा पटु तरह है, पटु तरा, पटु तरा, पटु तरम, पटु तरम। ये पुल्लिंग के रूप हैं, ये स्त्रीलिंग का है पटुतरा और पटुतरम नपुंसकलिंग का रूप होगा। अब आपको शब्द के अंत में तरह है, तरा, तरम ये देखना है। अगर ये लगा हुआ है तो वहां आपको तरप प्रत्यय पहचान लेना है कि यहाँ तरप प्रत्यय होगा। इसी तरह से देखिए श्रेष्ठ है, उसमें अगर लगाएंगे तो श्रेष्ठ तरह है पुल्लिंग में बनेगा, श्रेष्ठ तरा स्त्रीलिंग में बनेगा और श्रेष्ठ तरम यह नपुंसकलिंग में बनेगा। इसी तरह से गुरु तरह, गुरु तरा, गुरु तरम, अल्प से बनेगा अल्प तरह, अल्प तरा, अल्प तरम और दीर्घ से बनेगा दीर्घ तरह, दीर्घ तरा, दीर्घ तरम और ऋष्व से ऋष्व तरह है, ऋष्व तराह, ऋष्व तरम। यह हो गया आपका तरप प्रत्यय। अब देखिए तमप प्रत्यय। अब तमप प्रत्यय के अंतर्गत तम शेष रहता है, तम शेष रहता है। तो यहाँ देखिए वही हमें इन्हीं जो शब्द है उनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इनमें रूप बनाएंगे। सबसे पहले लेते हैं पटु। तो पटु तम है, पटु तमा और पटु तमम, पटु तमम ये रूप इसका बनेगा। तम है, तमा, तमम, तो इसे तमप प्रत्यय है उसकी पहचान क्या होगी? तम है, तमा, तमम। ये अगर है शब्द रूप है किसी भी शब्द के अंत में लगे हुए हैं तो वहां आपको प्रत्यय करना है तमप प्रत्यय। इसी तरह से अगर श्रेष्ठ का बनाएंगे, श्रेष्ठ तम है, श्रेष्ठ तमा, श्रेष्ठ तमा, श्रेष्ठ तमम, श्रेष्ठ तमम, ये रूप इसका बनेगा। अब इसी तरह से कोई भी शब्द आ जाए आपको केवल है उसके अंत में आपको तमय, तमा, तमम देखना है, वहां आपका तम प्रत्यय हो जाएगा। तरह, तरा, तरम अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वहां तरप प्रत्यय हो जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लेकर के आपको उनका अभ्यास करना है। इसी तरह से दीर्घतम है, दीर्घतम है, दीर्घतमा, कोई भी शब्द रूप हो और दीर्घतमम यह रूप है इसके इस तरह से बनेंगे। अब देखिए अगला प्रत्यय हम लेते हैं तल प्रत्यय। यह तद्धित प्रत्यय का दूसरा प्रत्यय तल प्रत्यय। तल का ता शेष रहता है, शब्द के अंत में अगर ता लगा हुआ है तो वहां तल प्रत्यय होगा। जहां तल है वहां ता है, ये आप याद रखिए कि जहां तल है वहां ता है और जहां ता है वहां तल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका रूप हमेशा नित्य रूप से, यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका रूप नित्य रूप से स्त्रीलिंग में ही बनता है, ओनली स्त्रीलिंग में ही इसका रूप बनता है और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में इसका रूप नहीं चलता है। केवल और केवल तलंतम स्त्रियाम, ये एक सूत्र है, तलंतम स्त्रियाम यानी तल प्रत्यय है उसका रूप केवल स्त्रीलिंग में ही होता है और तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। अब देखिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे ग्रामता, जनता, बंधुता, गजता, इसी तरह मृदुता, मृदुता, पटुता, समता, नृपता। इसी तरह से कई उदाहरण आपको हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए ग्राम शब्द है उस पे तल प्रत्यय लगाया तो ग्रामता बन गया, जन शब्द से तल प्रत्यय लगाया तो जनता बन गया, बंधु शब्द से तल प्रत्यय लगाया तो बंधुता
और गज शब्द से ता प्रत्यय लगाएंगे, तल प्रत्यय लगाएंगे तो गजता रूप बनेगा। इसी तरह से मृदु शब्द से तल प्रत्यय लगाएंगे तो मृदुता, पटुता, समता, नृपता, इसी तरह से ये उदाहरण है वो बनेंगे। शीतलता है, महता है, दृढ़ता है, दरिद्रता है। इसी प्रकार से कई उदाहरण आपको और देख लेने हैं, अभ्यास कर लेना है। तो ये था आपका तल प्रत्यय। तल प्रत्यय के अंतर्गत आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो तल प्रत्यय का ता शेष रहता है, पहचान क्या होगी, जिस शब्द के अंत में ता प्रत्यय, ता शब्द जुड़ा हुआ है वहां देखना है तल प्रत्यय होगा। और दूसरा इसका रूप है वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होगा। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि तल प्रत्यय का रूप कौन से लिंग में चलता है। उदाहरण है, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और सभी। तो वहां आपको सही करना है स्त्रीलिंग। और अब देखिए मतुप प्रत्यय, और अब देखिए मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय है उसका मत शेष रहता है। प और उ का लोप हो जाता है, प का हलंत्यम से लोप हो जाता है और उ का उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है, मत शेष रहता है। अब इस मतुप प्रत्यय के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है किसी शब्द के, चलिए लाइन है वो नोट कर लीजिए, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में रेशव ए है, रेशव ए है तो मत का मैं है, उस मैं को वह आदेश हो जाता है, यानी मैं है वो वह में बदल जाता है, बदल जाता है। तो यानी इसकी पहचान क्या होगी, पुल्लिंग है उसमें होगा वान, वती और वत, यह आपको पहचान याद रखनी है। मतुप प्रत्यय यानी कोई भी शब्द है उसमें मतुप प्रत्यय लगा हुआ है तो वान पुल्लिंग शब्द के अंत में मिलेगा, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में वती होगा और नपुंसक लिंग के अंत में वत होगा, वान वती वत। और जो जिस शब्द के अंत में ए को छोड़ करके बाकी हो तो वहां क्या होगा, वहां सेम यही होगा, मैं का मैं ही रहेगा, मान मति मत, मान मति मत यह होगा। यानी जिसके अंत में ए है तो उनका रूप बनेगा वान वती वत, और जो शेष है, जो शेष शब्द है उनसे मतु प्रत्यय लगाने पर उनके अंत में मान मति और मत बनेगा। यह बात आपको मतु प्रत्यय के अंतर्गत ध्यान रखनी है। अब देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं, धन। तो धन इसके अंत में ए है तो रूप क्या बनेगा पुल्लिंग में, धनवान। अगर स्त्री है तो धनवती और नपुंसक लिंग है तो धनवत, धनवान, धनवती, धनवत। इसी तरह से रस लिया, रस के अंत में भी ए स्वर है तो ये बनेगा रसवान, रसवती, रसवती और रसवत, ये रूप बनेंगे। और देखिए कई उदाहरण है, जैसे विद्या, विद्या, माला, श्री, धी, बुद्धि, शक्ति, बुद्धि, शक्ति। तो ये है ए को छोड़ करके बाकी स्वर वाले शब्द। तो इनका देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में क्या रूप बनेगा वो देखिए। तो यहाँ देखिए विद्या है उसका रूप बनेगा विद्यावान पुल्लिंग में, ये ए का ही अकारोपद है, यानी अकार है इसके अंत में है, ऋस्व या दीर्घ अकार है तो वह होगा विद्यावान, विद्यावती और विद्यावत, ये रूप इनका बनेगा। अब एक और आपको ध्यान में रखना था कि जिसकी उपदा में मैं हो, जिसकी उपदा में मैं हो तो वहां भी यही वान, वती और वत लगाना है। उपदा का मतलब है कि जिस शब्द के शुरू में, तो यहाँ देखिए माला है, माला में मैं है वो उपदा में है
तो ये भी बनेगा मालावान, मालावती, मालावती और मालावत, ये रूप इनके बनेंगे। अब यहाँ देखिए ए और मकार उपदा वाले शब्दों को छोड़ करके शेष जितने भी शब्द होंगे उनके अंत में लगेगा मान, मति और मत। तो यहाँ देखिए श्री है, श्री से रूप बनेगा श्रीमान, श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत, ये रूप इनका बनेगा। इसी तरह से धीमान, धीमान, धीमती और धीमत, ये रूप इनके बनेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्रमशः है। इसी तरह से बुद्धि मान, ये आपको अशुद्धि संशोधन में भी काम आएंगे, क्योंकि एक टॉपिक आपके अशुद्धि संशोधन का भी है कि इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा। अब वहाँ आपको क्या दे दिया जाएगा, बुद्धिमान और बुद्धिवान। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें बुद्धिमान होता है या बुद्धिवान होता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि बुद्धि में यानी ए और मकार उपदा को छोड़ करके शेष जितने भी शब्द होते हैं उनके अंत में मान, मति और मत लगता है। तो ये बुद्धिमान है वो सही होगा, बुद्धिवान सही नहीं होगा। इसी तरह से शक्ति है तो शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमत, शक्तिमती और शक्तिमत, ये रूप इनके बनेंगे। तो इस तरह से साथियों आज के इस वीडियो में हमने तरप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, तल प्रत्यय और मतुप प्रत्यय, ये 4 प्रत्यय हमने पढ़े हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। और ये सेशन भी यदि आपको पसंद आया है, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ में अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कृदंत प्रत्ययों के साथ में। तब तक SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।